ताज़ा तरीन खबर ये है कि इमरान खान साहब ने ये सारे का सारा मामला 26 नवंबर को और ये सब कुछ जो हो गया, फिर मुज़ाकरात भी जब नाकाम हो गए, उसके बाद खान साहब ने कहा कि जी एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश की जाए। तो उसके नतीजे में ये हुआ, पहली मरतबा पीटीआई ने इस तरह की मूव की कि पीटीआई गई मौलाना साहब के पास, फिर बाकी जमातों के पास भी, कि जनाब हम एक मुश्तरका अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं। उसी काविश में अब से थोड़ी देर पहले असद कैसर साहब ने अपने घर पर एक इशाया किया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आए, महमूद अतज़ी साहब भी आए, पीटीआई से ज़ाहिर नासिर अब्बास साहब, हामिद रज़ा साहब भी आए, ये सारे लोग आए। और अभी उसका पूरा आपको एलामे भी आपकी खिदमत में पढ़ के सुनाते हैं, अभी बस मौसूल हो रहा है चूँकि ताज़ा तरीन खबर है ये। तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, या समझ लीजिए कि अपोजिशन की जमातों ने एक बार फिर मुल्क में असर नौ इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। ये ज़रा बड़ी डेवलपमेंट इस एतबार से भी है कि एतराज़ात तो मौलाना साहब के भी हैं सिलेक्शन पे, पीटीआई के भी हैं, अपोजिशन के सबके, ये तो नोन बात है, ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन पीटीआई स्टेटेड पोजीशन ले चुकी है कि हम मुल्क के मफाद में फ़िलहाल बाकी चीज़ों को पीछे रख के, यानी अभी हम मैंडेट की वापसी वाली बात पीछे रख के बाकी चीज़ों पे बात करने को तैयार हैं, जिसकी उन्होंने कहा चले कमीशन बना दे, ये कर दे, वो कर दे। मौलाना साहब ने भी जो है वो उस अंदाज से वो ये वाला मुतालबे की तकरार ज़रा रोक दी थी। लेकिन अब आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी तमाम अपोजिशन की जमातों को इस पर कायल कर लिया है? क्या इस पर आगे एक तहरीक लेके चलेंगे कि जनाब इलेक्शंस करवाए जाएँ या क्या? ये अभी हम थोड़ी देर में इस पर मज़ीद भी मालूमात लेते हैं और आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करते हैं। ये एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट क्या हुई, इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, यानी उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ है, जिसमें फिर उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की है और उन्होंने आखिर में तो यहाँ तक लिखा है, खुलासा ये लंबा चौड़ा ट्वीट है कि उनको आज भी जनाब अपनी अहलिया से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, और इसलिए इन्होंने लिखा है कि ये सब करके हौसले पस्त करना इंतहाई बेशर्मी की बात है। ये इमरान खान साहब ने लिखा है और ये भी लिखा है कि मैंने कल भी अपने ख़त में नादीदा क़ुव्वतों की जानिब से अदालती अहकामात को हवा में उड़ाकर बुशरा बेगम की मुझसे मुलाकात रुकवाने से आगाह किया था। अगर मुझे सही याद पड़ रहा है, मुझे बताइएगा भी, तो इस ख़त में क्या बुशरा बेगम की मुलाकात ना करवाना लिखा है? मुझे ज़ाहिर पूरा ख़त याद नहीं इस वक्त सामने पड़ा हुआ मेरे, लेकिन बहरहाल तो इमरान खान साहब ने अब थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। कल उन्होंने ख़त लिखा आर्मी चीफ के नाम, आज पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से, यानी कि ज़ाहिर है फ़ौज के हवाले से ये टिकट्स चले कि जिसमें कहा गया कि बानी पीटीआई की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। फिर कहा गया आगे बढ़ के एस्टैब्लिशमेंट को ना ही ऐसे ख़त में कोई दिलचस्पी है, अगर बात करनी है पीटीआई को किसी मामले पे सियासतदानों से बात करिए। DGISPR पहले भी कह चुके हैं, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान। पीटीआई ने ख़त के नाम पर, स्ट्रॉन्ग वर्ड, पीटीआई ने ख़त के नाम पर एक और ड्रामा करने की कोशिश की है। बानी पीटीआई की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ को ख़त भेजने का दावा किया गया था। सो अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, फॉर्मली ना सही इनफॉर्मली, फ़ौज की तरफ से। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, एक तरफ ये है, ऑन द कॉन्ट्ररी अली अमीन साहब कह रहे हैं कि जनाब बातचीत मेरी हो रही है, और वाज़े के फ़ौज की बात कर रहे हो। वो कह रहे हैं बातचीत चल भी रही थी और चल भी रही है, 99% मामला हल हो गए, बल्कि अब तो मामला ब्लैक और वाइट में आ गए, बल्कि अब तो मेरी अगली मुलाकात में सब क्लियर हो जाएगा। एक तरफ ये टोन है, एक तरफ अली अमीन साहब का दावा, ये हो क्या रहा है? बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। जनाब रऊफ़ हसन साहब सीनियर पीटीआई के हेड ऑफ पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक में हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब वसीम साहब, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे।